मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। जी हाँ, बाबा का ये 5वां वचन बहुत ही प्यारा वचन है और बाबा ने खुद ही कह दिया है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, यानी कि बाबा कहते हैं कि मैं कहीं गया नहीं हूँ। आज भी मैं आप सभी साईं भक्तों के बीच में हूँ। आज भी मैं द्वारका माई में मौजूद हूँ। आज भी मैं शिरडी में मौजूद हूँ और कण कण में मौजूद हूँ। तो बाबा हर जगह है। आप द्वारका माई में जाएंगे, आपको अनुभव होगा, क्योंकि अनुभव करो सत्य पहचानो। आपको द्वारका माई में अनुभव होगा, बाबा का एक एहसास होगा, एक प्रेजेंस आपको बाबा की फील होगी द्वारका माई में। और यही सत्य है, क्योंकि बाबा का ये वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, द्वारका माई में आपको अनुभव होगा। और ये सत्य है, सत्य पहचानो। ओम साई राम। मैं कनव साईं आप सभी साईं भक्तों का एहसास है साईं के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं व्लॉग 6। लेकिन इससे पहले ये व्लॉग शुरू किया जाए, मैं आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी साईं डिवोटीज़ ने बाबा के जितने भी व्लॉग्स हमने बनाए हैं उनको आपने भरपूर प्यार दिया है। और आप सभी साईं भक्तों ने अपना कीमती समय निकाल कर ये व्लॉग्स को आप देख रहे हैं, तो सच में बहुत अच्छा लगता है कि जब आप ऐसे ही बाबा के व्लॉग्स को और एहसास साईं को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी तक जिन्होंने एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बाबा का ही चैनल है, इसमें बाबा की ही बातें की जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि जो भी हम व्लॉग्स बनाएंगे, जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड होगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आइए व्लॉग 6 के बारे में, यानी कि साईं की द्वारका माई के बारे में बात करते हैं। जो साईं भक्त शिरडी नहीं गए हैं, ये मैं उनके लिए बता दूं कि बाबा की द्वारका माई आज के समय में समाधि मंदिर के बिल्कुल साथ में है। जी हाँ, और जो शिरडी गए हैं वो तो सभी जानते हैं। और जब हम द्वारका माई के अंदर दर्शन करने जाते हैं, धूनी माई के, बाबा के, तो हमें आज भी ऐसा यही एहसास होता है कि बाबा आज भी हैं, क्योंकि बाबा ने तो खुद ही ये सिद्ध कर दिया है 5वें वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। कि मुझे सदा जीवित ही जानो, यानी कि मैं आज भी हूँ। अनुभव करो, यानी कि मेरा एहसास करो, और सत्य को पहचानो। तो ये बाबा ने खुद ही कह दिया। तो बाबा ने साक्षात ये कहा कि बाबा कहीं गए नहीं हैं हमें छोड़कर, तो इसलिए हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए, द्वारका माई का जीर्णोद्धार कैसे हुआ, किसने करवाया, बाबा को गुस्सा क्यों आया, ये मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग में। तो मैं आपको बता दूं कि द्वारका माई का सबसे पहले हम बात करेंगे द्वारका माई के जीर्णोद्धार की। बाबा के समय में एक बाबा के भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था गोपाल गूंड। जी हाँ, उनको ये विचार उस समय आया था कि शिरडी में उर्स का मेला और रामनवमी का मेला जो है वो मनाया जाए, यानी कि मेला लगे। ये गोपाल गूंड जी को ये विचार आया था। और साथ ही साथ उनको एक और विचार आया था कि द्वारका माई का जीर्णोद्धार होना चाहिए। ये उनको उनके मन में विचार आया था गोपाल गूंड जी को। और उन्होंने, जब उनको ये विचार आया था उनके मन में कि जीर्णोद्धार होना चाहिए, तो उन्होंने पत्थर इकट्ठे करना शुरू कर दिए, यानी कि मजदूरों से कहकर पत्थर इकट्ठे करना शुरू करवा दिए और उनको एक आकार में रख दिया। जी हाँ, गोपाल गूंड जी ने मजदूरों के द्वारा पत्थर इकट्ठे करना शुरू करे और एक आकार में, एक शेप में उनको वहाँ पे रखवा दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिसके किस्मत में, जिसके नसीब में साईं की सेवा लिखी है वही सेवा कर सकता है। ये सेवा गोपाल गूंड जी के किस्मत में नहीं थी, यानी कि ये उनका नहीं था सौभाग्य कि वो ये सेवा कर सके। ये सेवा किसी और को मिली, और ये सेवा उनको मिली जो बाबा के परम भक्तों में से एक हैं, जिनका नाम है नाना साहेब चंदोरकर और काका साहेब दीक्षित। जी हाँ, ये द्वारका माई के जीर्णोद्धार की सेवाएं ये उनको मिली। नाना साहेब चंदोरकर जी को मस्जिद के जीर्णोद्धार की सेवा मिली, और काका साहेब दीक्षित जी को जो द्वारका माई का फर्श है उसकी सेवा मिली। जी हाँ, जो द्वारका माई का जो फर्श है, ये काका साहेब दीक्षित को सेवा मिली। और ये सन 1911 की बात है। जी हाँ, सन 1911 की बात है। और उस समय द्वारका माई का जीर्णोद्धार का काम, यानी कि रेनोवेशन का काम शुरू हो गया था। और पहले तो बाबा ने आज्ञा नहीं दी थी, यानी कि बाबा नहीं चाहते थे, बाबा की इच्छा नहीं थी कि द्वारका माई का जीर्णोद्धार हो। लेकिन भगत महालसापति जी के समझाने पर और कहने पर बाबा ने आज्ञा दे दी और कार्य शुरू हो गया। और 1911 में सभा मंडप बहुत मेहनत से तैयार हुआ, यानी कि तैयारी उसकी चल रही थी सभा मंडप की। सभा मंडप, ये वो सभा मंडप है जहाँ पे भगत
बाबा के बैठा करते थे और अपने इंतज़ार करते थे कि बाबा के पास वो कब जाएं और बाबा उनके कष्टों को कब सुने और उनके ऊपर कब बाबा की कृपा बरसे। और सभा मंडप, ये वो सभा मंडप है जहाँ पे जब हम द्वारका माई के अंदर जाते हैं, जहाँ पे बाबा का पत्थर रखा है और बाबा के पत्थर के ऊपर एक फ़ोटो है, और वो जो पूरा आंगन है वही सभा मंडप है। उस समय वो सभा मंडप हुआ करता था, आज भी सभा मंडप है। आज भी अगर आप वहाँ पे इमेजिन करेंगे, आपको सच में लगेगा कि आप यहाँ बैठे हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा आपको कब बुलाएंगे। जी हाँ, एक बार इमेजिन करिएगा ये। तो उस समय ये कार्य शुरू हो गया और एक ही रात में द्वारका माई का फर्श तैयार हो गया। यानी कि जो काका साहब दीक्षित की देखरेख में था, वो द्वारका माई का फर्श एक ही रात में तैयार कर दिया गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बाबा चावड़ी में, एक दिन चावड़ी में जाया करते थे विश्राम करने के लिए और एक दिन द्वारका माई में बाबा उस समय उपस्थित होते थे। तो उस समय बाबा चावड़ी में विश्राम करने के लिए गए हुए थे और बाबा उस समय एक टांट के टुकड़े पर बैठा करते थे। यानी कि टांट का टुकड़ा यानी कि चटाई, उस समय चटाई पर बाबा वहाँ पे बैठा करते थे, लेकिन वो टांट का टुकड़ा हटाकर वहाँ पे एक गादी जो है बिछा दी गई बाबा के लिए। तो जब गादी बिछा दी गई तो कार्य अपनी ज़ोरों शोरों से चल रहा था। और जो द्वारका माई का जो आंगन है, यानी कि जो द्वारका माई है, वो बहुत उस समय ना कंजस्टेड थी, बहुत छोटी थी। तो द्वारका माई के आंगन को भी बड़ा करने का उस समय ये विचार आया था। तो काका साहेब दीक्षित ने जो उपयुक्त राशि जो थी, काका साहेब दीक्षित जी ने उपयुक्त राशि में से जो पैसे बचे हुए थे, उसी में से उन्होंने द्वारका माई के आंगन को बड़ा करवाया। जब आप जाते हैं, मैं आपको बता दूं, द्वारका माई पता कितनी हुआ करती थी? जहाँ जितनी बाबा की धुनी माई है ना, उतनी ही उस समय द्वारका माई हुआ करती थी। उसी टाइम पे ही वो खंडर मस्जिद हुआ करती थी। लेकिन ये काका साहेब दीक्षित ने ही जो कार्य करवाया, द्वारका माई को आगे बढ़वाया उपयुक्त राशि में से, और साथ में ऊपर जो है, जो शेल्टर है वो भी लगवाया। जी हाँ, छप्पर जिसे कहते हैं, ऊपर छप्पर भी बनवाया, द्वारका माई का आंगन को और बड़ा भी किया। और साथ ही साथ उन्होंने लोहे के खंभे मंगवाए, उपयुक्त राशि में से लोहे के खंभे और सरिया मंगवाए। और मजबूती के लिए, द्वारका माई की मजबूती के लिए उन्होंने लोगों की मदद से वो लोहे के खंभों को द्वारका माई के अंदर गड़वा दिया। जी हाँ, ताकि मजबूती बनी रहे। तो जब ये सारा काम यानी कि कार्य पूरा हो गया, तो बाबा चावड़ी से द्वारका माई में आए। और जब बाबा द्वारका माई में आए, बाबा ने देखा कि द्वारका माई के अंदर लोहे के खंभे गड़े हुए हैं। बाबा को इतना गुस्सा आया, उनकी आंखें इतनी लाल हुई, आप यकीन नहीं करेंगे। बाबा तेज़ी से द्वारका माई की तरफ बढ़े और उन्होंने एक ही हाथ से लोहे के खंभे को पकड़ के उखाड़ फेंका, एक ही हाथ से। और उसी समय सामने तात्या कोते पाटिल जी वहाँ पे उपस्थित थे और बाबा तात्या कोते पाटिल जी की तरफ गए। उन्होंने तात्या कोते पाटिल जी की पगड़ी को उतारकर आग लगा के गड्ढे में फेंक दिया। सभी भक्त हैरान कि बाबा को क्या हो गया, बाबा इतने गुस्से में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बाबा को जब गुस्सा आता था ना, तो ऐसा गुस्सा आता था कि आप उनका गुस्सा देख भी नहीं सकते, आप डर जाएंगे कि बाबा को इतना गुस्सा कैसे आया। और उसी समय यही हाल सभी भक्तों का था कि सारे भक्त जितने भी बाबा के डिवोटीज वहाँ पे खड़े थे, सब भयभीत हो गए कि बाबा को अचानक से क्या हो गया। लेकिन थोड़े ही समय में बाबा का गुस्सा जो था वो शांत हो गया। और जब बाबा का गुस्सा शांत हुआ तो बाबा ने एक भक्त से जरीदार साफा मंगवाया। जी हाँ, जरीदार साफा यानी कि पगड़ी जो है वो मंगवाई एक भक्त से, और उन्होंने तात्या कोते पाटिल जी के सर पे बांधी। और ऐसे बांधी कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तात्या कोते पाटिल जी को सम्मानित किया है। तो इसी तरीके से ये मस्जिद का जीर्णोद्धार हुआ, यानी कि द्वारका माई का जीर्णोद्धार हुआ। और बाबा ने एक वचन कहा था, वो मैं आपको बता दूं, ये बाबा के मुख से निकले हुए वचन है। बाबा ने ये कहा था कि जो द्वारका माई का लाल है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, यानी कि उसको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि द्वारका माई हमारी माँ है। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही द्वारका माई अपने बच्चे की रक्षा करेगी, यानी कि बाबा के भक्तों की रक्षा करेगी। तो ये था आज का व्लॉग 6, द्वारका माई यानी कि साईं की द्वारका माई। मैंने इसमें आपको यही बताया कि द्वारका माई का जीर्णोद्धार कैसे हुआ, किसके मन में ये विचार आया, किसको ये सेवाएं मिली द्वारका माई के जीर्णोद्धार की, और बाबा को क्यों गुस्सा आया। जी हाँ, तो आगे का जो व्लॉग है, व्लॉग 7, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भगत डीडी निरॉय कौन थे और कामू बाबा कौन थे। जी हाँ, क्योंकि ये जो कथाएं जो मैं आपको बताऊंगा आगे की, ये बहुत ही लाभदायक हैं, यानी कि बहुत ही आपको इसमें ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आपको कभी नहीं मिली होगी। तो इसलिए
व्लॉग 7 को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं जिसमें आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको किसी ने नहीं दी होगी। तो डीडी निरॉय और कामू बाबा के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि आपने शायद ही ये नाम पहली बार सुने हो, लेकिन इनके जो नाम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे जुड़ी एक बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, साईं की द्वारका माई, क्योंकि द्वारका माई के बारे में तो जितना हम डिस्कस करें उतना कम है, क्योंकि एक समय था जब कोविड सिचुएशन नहीं थी, तो उस समय हम द्वारका माई में बैठा करते थे, द्वारका माई में झाड़ू लगाया करते थे, द्वारका माई में पोछा लगाया करते थे, बहुत सेवाएं होती थी। बाबा की कृपा थी कि बाबा ने वो सेवाएं मुझे मौका दिया करने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का। ये बहुत ब्लेसिंग्स थी बाबा की। बाबा चाहे तो क्या नहीं कर सकते आपके लिए, क्या नहीं दे सकते आपको, लेकिन आपके अंदर श्रद्धा सबूरी होनी चाहिए। जिस भक्त के अंदर श्रद्धा सबूरी है ना, बाबा उसको हर चीज़, हर खुशियाँ देने को तैयार हैं। लेकिन जिस भक्त के अंदर श्रद्धा सबूरी नहीं है, तो बाबा तो पहले उस भक्त को ये कहेंगे, तू सबसे पहले अपने अंदर श्रद्धा सबूरी लेकर आ, तभी मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूँगा। तो श्रद्धा सबूरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे व्लॉग का जो मेन टाइटल ही यही है, श्रद्धा सबूरी अ की टू सक्सेस। जी हाँ, श्रद्धा सबूरी होगी तो सफलता अपने आप आपको उस मुकाम तक लेके चली जाएगी। तो चलिए, मैं इजाज़त लेता हूँ। साईं की द्वारका माई, ये व्लॉग था आज का, व्लॉग 6। और आगे जो भी व्लॉग आएगा, व्लॉग 7, वो इसी का पार्ट होगा, जिसमें आगे बहुत सी जानकारी आप सभी साईं भक्तों को दी जाएगी। और भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही एहसास साईं के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशन वीडियोस की मिल सके। और ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना प्यार एहसास साईं को देते रहें, और बाबा की हर बातों को मानिए, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे बाबा ही सब कुछ हैं। हमारी माई भी वही हैं, हमारे पिता समान भी बाबा ही हैं, हमारे सब कुछ बाबा हैं। तो चलिए, इजाज़त लेता हूँ आप सभी साईं भक्तों से। ओम साई राम।